हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती। ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये मूर्ति पूजा नहीं है। रोकने वाले आप जाने चाहते हैं बेकाबू, हाँ लगाएंगे, हाँ लगाएंगे हम। आप क्या करेंगे? आपको अशोक चिन्ह अच्छा नहीं लगता ना? आप आधार कार्ड को टीवी पे छोड़ दीजिए, रख दीजिए इधर आधार कार्ड। प्रतीक चिन्ह पर हमला करने वाले नमक हराम है, खाएंगे भी और गद्दारी भी करेंगे। दीजिए आधार कार्ड वापस, ज्यादा मत बोलिए, दीजिए वापस। धमकी दे रहे हो? इधर 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 देखिए ना, इधर देखिए। आप भारत में क्या कर रहे हैं? आप भारत में क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है और जब मेरा पासपोर्ट बनता है तो उसमें एम्बलम होता है काबा का तवाफ करने के लिए और पैसे छोड़ के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई जवाब नहीं आज। रशीदी जी के पसीने निकल गए। अपना आधार कार्ड वापस दीजिए, वापस दीजिए आधार कार्ड। मुझे लगता है आपने 5वीं पास की है तो मौलाना बने हैं, क्योंकि हमारे भारत की निशानी है। लेकिन मैं फिर बार मैं लेकिन शर्म नहीं आती आपको? आप भागिए मत अंसार रजा साहब, आपको माफी मांगनी चाहिए। अंसार रजा साहब भागिए मत, निकल। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना अंसार रजा के बीच में। दोस्तों श्रीनगर में एक दरगाह में लगे अशोक स्तंभ को तोड़ दिया गया, तो इसी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें जब मौलानाओं से सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय वो लेकिन, किंतु, परंतु करने लगे, जिसके बाद साजिद रशीदी जिसके भी हत्थे चढ़ा उसने ही रेला है और दोस्तों मौलाना अंसार रजा तो डिबेट से ही फरार हो गए। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। देखिए कोई पब्लिक की बात है। देखिए आज मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात करके कुछ फायदा नहीं है। ये आज ईद ए मिलाद के दिन हमारे अशोक स्तंभ पर इन्होंने हमला किया है, खत्म बात। इस पर मैं चाहता हूं बहस हो। साजिद रशीदी जी आपका क्या कहना है इस पर? मौलाना साजिद रशीदी जी, ये आप देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने हो रहा है, ये जो बेकाबू भीड़ है ना, जिनको अशोक स्तंभ से घृणा है, वो चाहते हैं कि निशान को मिटाया जाए और आप कह के कि हमारे राष्ट्रीय सिंबल को एक मस्जिद के अंदर एक शिलालेख में नहीं हो सकता, उतनी जगह नहीं है। ये कैसी सोच है आपकी? मैंने आपसे कहा कि पहले मुझे ये क्लेरिफाई कर दीजिए कि ये स्तंभ, ये चिन्ह जो है अंदर था दरगाह में या बाहर? मुझे नहीं पता, मगर परिसर में था। परिसर में था, में भी था तो गलत था। परिसर में था, मस्जिद के परिसर में था तो गलत क्या था? क्या नहीं, क्या बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती। ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये मूर्ति पूजा नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे चीजों को। ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये हमारे देश का चिन्ह है, हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, भारत का चिन्ह है। हमारे देश के अभिमान पर हमला हुआ है। जानबूझकर एक भीड़ ने अशोक चिन्ह को निशाना बनाया है। आपको अच्छा, आप मजाक लग रहा है? आपको मजाक लग रहा है? आधार कार्ड आपके पास है? आधार कार्ड आपके पास है कि नहीं, ये बताइए राशिद। है आपके पास आधार कार्ड? आपके आधार कार्ड है, उसमें है हिम्मत अपनी आधार कार्ड दीजिए आधार कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए। आप इस निशान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस निशान को मिटाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? अशोक हाँ तो है ना आपकी जेब में, हाँ तो आपकी जेब में तो पैसे रखेंगे, मगर जहाँ पे पैसे लेंगे भी, फायदा भी लेंगे, टैक्स भी लेंगे, प्रगति भी चाहिए। अरे भारत में भारत का चिन्ह नहीं रहेगा तो पाकिस्तान का रहेगा क्या? चाहते आप पाकिस्तान का चिन्ह हो? आप पाकिस्तान के चिन्ह को मानना चाहते हैं? अशोक, अरे भाई जिन्ना का चेहरा लगाए, जिन्ना का चेहरा लगाए, खुश होंगे जिन्ना का चेहरा लगेगा तो बोलिए, खुश होंगे जिन्ना का चेहरा लगेगा तो? शाबाश बेटा। मस्जिद में किसी का भी बहुत हो गया। क्या नहीं लगेगा? इवन लगेगा, अरे 1000 बार लगेगा। कौन आप रोकेंगे? आप रोकेंगे? आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप जाने चाहते हैं बेकाबू? हाँ लगाएंगे, हाँ लगाएंगे हम। आप क्या करेंगे? हम लगाएंगे ना। आप आधार कार्ड दीजिए वापस। आपको अशोक चिन्ह अच्छा नहीं लगता ना? आप आधार कार्ड को टीवी पे छोड़ दीजिए, रख दीजिए इधर आधार कार्ड आप सरेंडर कीजिए, अपना पासपोर्ट सरेंडर कीजिए, आपके नोट जितने पॉकेट में सरेंडर कीजिए। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, जिन्होंने किया वो राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? तो राष्ट्रद्रोही है, कार्रवाई साफ तौर पर राष्ट्रद्रोही है। भारत की संप्रभुता के प्रतीक चिन्ह पर हमला करने वाले नमक हराम है, राष्ट्रद्रोही है और उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए।
आप भारत की संप्रभुता पर इस तरह से हमला कर देंगे? उस संविधान का जो सर्वोच्च चिन्ह है उस पर हमला करने वाले नमक हराम राष्ट्रद्रोही हैं। अरे भाई, वो मस्जिद की हजरतबल दरगाह किसकी जो भूमि पर है? माँ भारती की भूमि पर है ना। आप आपत्ति कर दिए होते कि नहीं? भारत सरकार का पैसा नहीं लगेगा वहां, तो आपत्ति कहां चली गई थी? खाएंगे भी और गद्दारी भी करेंगे। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। ये बिल्कुल यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समय बीत गया, वो काल अलग था जब आप नमक हरामी को आपके गौरवान्वित किया जाता था। नमक हरामों को जो है जब प्रमोट किया जाता तब नमक हरामी प्रमोट करने का समय लग चुका है। जो भारत की संप्रभुता पर प्रहार करेगा, ऐसे प्रहार करने वाले नमक हराम। आपको प्रॉब्लम क्या है? सोफा कौन? अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? सोफा कौन? अरे आपको अशोक एम्बलम नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए आपको? कारपेट कौन? दीजिए आधार कार्ड वापस, ज्यादा मत बोलिए, दीजिए वापस। वाह क्या सीन है। अरे रशीदी जी, अरे हिंदू हेटर रशीदी, हिंदू फोबिक रशीदी, हिंदुओं को घृणा करने वाले रशीदी, एंटी हिंदू रशीदी, अफसरवादी रशीदी, अफसरवादी रशीदी। मेरी बात सुन। कश्मीर में अमन है, जाओ कश्मीर में वापस। हाँ तो दिल्ली में जरूरत नहीं तुम्हारी। धमकी दे रहे हो? जाओ। इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, ये क्या तरीका? इधर देखिए ना, धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दे रहा हूं। क्या बोल रहे हैं अभी? क्या नहीं, एक मिनट, मैं अभी मेरी बात, अभी आपकी बात सुन ली ना, आपकी बात सुन ली ना मैंने। कश्मीर जाना। आप भारत में क्या कर रहे हैं? आप भारत में क्या कर रहे हैं? गजब बेइज्जती है। मैं हाँ जो नहीं, आप नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसको आप कहते हैं कि, तो मुझे अब आधार कार्ड दीजिए। अशोक चिन्ह है आपके आधार कार्ड में? अशोक चिन्ह है क्या? अशोक चिन्ह, मैं पूछ रहा हूँ आपको, अगर आप भारतीय हैं तो अशोक चिन्ह के खिलाफ क्यों है? क्यों अशोक चिन्ह के खिलाफ बोल रहे हैं? भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी है, ये जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है। और रशीदी जी, नमस्कार। डॉक्टर अंद्राबी जी हमारे साथ है। ये रशीदी जी इधर है, इनका मैं ये ऑल इंडिया ये है, हाँ, इमाम एसोसिएशन के हेड है। हाँ तो जानती है ना, तो मैं बात कर दूं आपकी पहचान, आपने जो बोला है तो वो बता दूं। अंद्राबी जी, आपने ये जो है ये इनॉग्रेशन स्टोन लगाई है ना? जी, तो ये जो इधर बैठे रशीदी जी, मैं करूंगा सवाल। ये आप रुकिए ना, मैं बात तो कर दूं। ये कह रहे हैं कि आप एंटी मुस्लिम हैं और मस्जिद या दरगाह के अंदर अशोक चिन्ह का होना एंटी इस्लामिक है, एंटी इस्लामिक है। आपको जी, आप इनको बताइए प्लीज। देखिए, जब भी आप कहीं पे फाउंडेशन स्टोन लगाते हैं तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका पोस्ट होता है, चाहे वो एलजी साहब हो, चीफ मिनिस्टर हो, यूटी में जब भी आपका होता है तो वो एम्बलम होता है। और चेयरपर्सन होने के नाते और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होने के नाते मेरी जो पहचान है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। और जब मेरा पासपोर्ट बनता है तो उसमें एम्बलम होता है। जब मेरे नोट पैसे होते हैं तो उसमें एम्बलम होता है, चिन्ह होता है, राष्ट्रीय चिन्ह। तो इन मौलवी साहिबान को या जो बाकी लोग बैठे हैं इनको बोलिए कि पासपोर्ट फेंक के आप जाएं काबा का तवाफ करने के लिए और पैसे छोड़ के जाएं मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद में भी ये एम्बलम ही लेते हैं। और अगर इनके 500 बच्चा निकालेगा उसकी जान निकालेंगे। पहले पैसा लेते हैं फिर ही ये कोई काम करते हैं। अरे सुनिए ना इनकी बात, आप 2 मिनट सुनेंगे कान पक जाएंगे क्या आपके? सुन लीजिए ना, आप बोलिए। आप मुझे बताइए। और राष्ट्रीय चिन्ह मेरी पहचान है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा करती हूँ और यकीन है मेरा। और कॉन्स्टिट्यूशन और जो जिस देश में रहता है। आपको चुप कर दिया आज इन्होंने, बहुत बढ़िया, कोई जवाब नहीं। आज रशीदी जी के पसीने निकल गए। पानी पीजिए, आप नाचिए ना, पहले अपना आधार कार्ड वापस दीजिए आधार कार्ड। अगर दरगाह में इनॉग्रेशन आपने कराया है तो क्या इस्लामिक रूप से पत्थर लगाना आपका जायज था दरगाह के ऊपर? बिल्कुल था। आपने पत्थर लगाया कहीं? इतना काम किया आपने, 23 साल तक, 63 साल की जिंदगी पाई, कहीं पत्थर देखा आपने अल्लाह के रसूल के नाम का?
कहीं आपने नाम लिखा हुआ देखा है कि ये काम मैंने कराया? आप उनके मानने वाली हो, आपको कैसे आप पता उनके है मानने वाली हो, क्या आप पत्थर उनकी लगाना? मिसालें नाम दे रही नहीं, हो, आप काम और आप पत्थर लगाती फिरती नाम हो। में पत्थर नहीं लगाएंगे तो पत्थर काम लगाती कैसे फिर रही पता हो। चलेगा? कौन से रसूल की आपने जिंदगी है? कुरान कैसे पढ़ा? अल्लाह के रसूल ने नाम नमूद को मना किया है। आप कैसे मौलवी हैं? मुझे लगता है आपने 5वीं पास की है तो हाँ, मौलाना बिल्कुल। बने हैं। 5वीं पास करके बनता है मौलवी? आपको तो ये भी नहीं पता है? मुझे कि लगता है 5वीं बनता है पास की है तभी आप ये, क्योंकि आप क्या कहना, आप चुप क्यों है अंसार राजा? आप चुप क्यों है अंसार राजा? मैं बात पूरी कर लूं। नहीं, आप बोलिए ना। आप अग्री करते हैं इनसे? नहीं। आप करते हैं तो बोलिए करता हूं। मैं समझ गया आपकी बात। बोलिए। नहीं, आप बोलूंगा, आप बोलिए, फिर बोलूंगा। आप इनको बोलिए ना डायरेक्टली। अब देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो अशोक स्तंभ है हमारे भारत का, ये हमारे लिए एहतराम के काबिल है। हम इसका एहतराम करते हैं, ये हमारे भारत की निशानी है। लेकिन मैं फिर बार मैं इस लेकिन शर्म नहीं आती आपको? मतलब भाई खुदा के वास्ते मैं डिबेट राष्ट्र चिन्ह पर भी लेकिन नहीं बैठिए आप राष्ट्र चिन्ह पर क्या डिबेट? शर्म नहीं आती? आप बताइए। नहीं, ये उठकर चला जाना, ये कोई मतलब है? आप इशू को अवॉइड कर रहे हैं, आप इस पर बोलिए, आप भागिए मत अंसार राजा साहब। ये देश के अभिमान पर हमला है, ये देश के अभिमान पर हमला हुआ है और आप मेरे शो से जा रहे हैं। आपको खड़े होकर कहना चाहिए, आपको खड़े होकर कहना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। अंसार राजा साहब भागिए मत। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। पीटो छाती पीटो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।